हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत सीरीज़ में। आज और एक हम श्रील प्रभुपाद की लीला देखेंगे। एक बार जुहू मंदिर, इस्कॉन जुहू मंदिर में एक जो चोर था उसने ज्वाइन कर लिया इस्कॉन का जुहू मंदिर। तो वो पिक पॉकेटिंग यानी लोगों के पैसे चुराता था। और ऐसे ये चोर जो था उसने इस्कॉन जुहू मंदिर एक बार ज्वाइन कर लिया। उसको लगा बहुत अच्छा है, ये इधर रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, अच्छा है और अपना काम तो चालू रहेगा, पिक पॉकेटिंग, चोरी करना। तो ऐसे उसने जाके ज्वाइन कर लिया। मंदिर में रहता था, थोड़ा बहुत सेवा वगैरह करता था और उधर ही खाने को मिलता था, पीने को मिलता था, उधर ही सोता था। ऐसा ये लड़का जो चोर था वो इस्कॉन मंदिर में रहने लगा, इस्कॉन जुहू मंदिर में। तो बाद में कुछ दिन रहा वो, और बाद में एक बार उसने सुना कि श्रील प्रभुपाद वहाँ पे आने वाले हैं जुहू मंदिर पे। तो वो खुश हो गया, अच्छा श्रील प्रभुपाद आ रहे हैं। तो उसने श्रील प्रभुपाद का एक फ़ोटो देखा बीटीजी मैगजीन में, और श्रील प्रभुपाद का ऐसा फ्रंट कवर पे बड़ा फ़ोटो था। और उसने देखा कि श्रील प्रभुपाद के हाथ में एक सोने का घड़ी। तो वो बोला वाह, तो ये स्वामी जी यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में इस्कॉन जुहू मंदिर में, और उनके हाथ में सोने का घड़ी है। अगर ये सोने का घड़ी मुझे मिल गया तो मैं माला माल हो जाऊंगा, फिर से चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने सोचा जब ये स्वामी जी यहाँ पे आएंगे तो मैं उनका ये सोने का घड़ी चोरी कर लूँगा। एक्सपर्ट हूँ मैं चोरी करने में। तो फिर कुछ दिनों के बाद श्रील प्रभुपाद वहाँ पे आए जुहू मंदिर में, इस्कॉन जुहू में, और वहाँ पे बड़ा पंडाल प्रोग्राम अरेंज हुआ था। तो काफ़ी सारे भक्त गए, ये भी गया वहाँ पे पंडाल प्रोग्राम में। और इसका उद्देश्य क्या था कि कैसे ना कैसे करके ये श्रील प्रभुपाद का सोने का घड़ी चुराना है। तो वो जाके सामने बैठ गया एकदम। ऑडियंस जो था वो स्टेज के एकदम ऑडियंस के सामने एकदम पहले लाइन में ये लड़का बैठ गया, और श्रील प्रभुपाद स्टेज पे बैठे थे। और श्रील प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू किया, फिर प्रवचन दिया, एकदम पावरफुल जोरदार प्रवचन दिया। और फिर प्रवचन के बाद श्रील प्रभुपाद ने उनके एक असिस्टेंट, एक भक्त को बोला कि ये जो लड़का बैठा है सामने, अभी इतने सारे हज़ारों लोग थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इस व्यक्ति को देखा, ये लड़के को। श्रील प्रभुपाद बोले वो लड़के को बुला के लाओ मेरे रूम में। तो ये श्रील प्रभुपाद के शिष्य गए और वो सामने जो बैठा था लड़का, उसको बुला के लाए श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए। फिर श्रील प्रभुपाद ने बोले आ जाओ बैठिए। तो उसको पता नहीं क्यों बुला रहे हैं श्रील प्रभुपाद, मुझे तो पहचानते नहीं, और अचानक क्यों बुलाए, क्या हो गया। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा देखो मुझे पता है आपको मेरा ये सोने का घड़ी चाहिए, बराबर। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा घड़ी निकाला और उसको बोला ये लो मेरा सोने का घड़ी, आपको चाहिए था ना। तो वो जो बच्चा है, वो लड़का जो चोर था, वो आश्चर्यचकित हो गया कि स्वामी जी को कैसे पता चला कि मुझे ये सोने का घड़ी चोरी करना था। तो उसको पता चल गया कि ये जो व्यक्ति है साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के पार्षद है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो तुरंत वहाँ पे उस लड़के ने दंडवत कर लिया और श्रील प्रभुपाद को बोला मुझे चाहिए था ये घड़ी, मैं उसी के लिए आया था, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। आपको देख के मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। अभी मैं आपको शरण आना चाहता हूँ, भगवान की शरण आना चाहता हूँ, मुझे चोरी नहीं करनी है। तो उसका जीवन बदल गया और फिर बाद में वो भक्त बन गए, और उनको श्रील प्रभुपाद ने बाद में दीक्षा भी दे दी, और उनका नाम बन गया हरिदास प्रभु, जो वो ITV इस्कॉन टीवी के संचालक हैं। तो वो खुद बताते हैं ये स्टोरी। आज वो इतने बड़े भक्त हैं हरिदास प्रभु। और फिर जब उन्होंने ज्वाइन किया, फिर मंदिर में रहते थे, फिर माला वगैरह करते थे, सेवा करते थे ठीक ठाक से। तो एक बार हुआ ऐसे कि वो, क्योंकि रात में वो जगते थे, क्योंकि चोरी करना होता है तो चोर को तो रात में ही जगना पड़ता है, उनका काम रात में ही होता है। तो उनको रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए सुबह उठ नहीं पाते थे। तो वो एक बार श्रील प्रभुपाद के कमरे में गए और बोले श्रील प्रभुपाद को
देखिए शिल प्रभुपाद, मैं पहले चोर था इसलिए रात में मैं बहुत जगता था, इसलिए अभी मुझे रात में नींद नहीं आता है, क्या करूँ मैं? तो शिल प्रभुपाद बोले अच्छा है, मुझे भी रात में नींद नहीं आती है। अच्छा, और मैं रात में मेरा ट्रांसलेशन करते रहता हूँ श्रीमद् भागवतम का। तो तुम क्या करो, तुमको एक सेवा देता हूँ मैं जो रात भर आप कर सकते हो। पहले चोरी करते थे, अभी सेवा करो रात में। क्या सेवा है कि जब मैं ट्रांसलेशन करता हूँ ये भागवतम के पर्पट्स में लिखता हूँ, तो उस समय जब ये डिक्टाफोन में मैं बोलता हूँ तो काफ़ी सारे कुत्ते जो है जुहू के लैंड में भौंकते रहते हैं, इसलिए वो कुत्तों की आवाज़ भी उस डिक्टाफोन में चली जाती है। तो इसीलिए आप क्या करो, आप ये सारे कुत्तों को यहाँ से भगाते रहो रात में, उन्होंने आवाज़ नहीं करना चाहिए। तो ये तुम्हारा सेवा रहेगा आज से, रात भर करने का ही। तो वो खुश हो गए क्योंकि उनको रात में नींद नहीं आता था, रात में कुछ तो सेवा चाहिए था। तो शिल प्रभुपाद ने सबसे पहले सेवा उनको यही दिया कि रात में कुत्तों को भगाते रहो। तो रात भर वो कुत्तों को भगाते रहते थे ताकि शिल प्रभुपाद के ट्रांसलेशन में कुछ भी गड़बड़ी ना हो। तो ऐसे ही शिल प्रभुपाद जिन्होंने एक चोर को भी आश्रय दिया और आज वो एक बड़े महान भक्त हैं। तो ये है शुद्ध भक्त की कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय।